Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 10th chapter, which is active and passive voice. Let's get started. A transitive verb, a verb which has an object, has two voices, active voice and passive voice. सो स्टूडेंट्स एक ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है जो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट? तो उसमें हमारे दो तरीके की वॉइसेस होती हैं, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। आगे देखिए, द वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। लेट अस कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। एक्टिव वॉइस, a verb is said to be in the active voice when the subject acts. एक्टिव वॉइस में हम कब बात करते हैं स्टूडेंट्स? जब सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होता है तब। अब देखिए पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट जो होता है उसके अपॉन यानी कि उसके ऊपर कोई एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट जिसमें एक्शन हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है वो एक्टिव है और पैसिव है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। पहले एक्टिव वॉइस का देखिए, डॉग्स किल कैट्स, मीना इज रीडिंग बुक्स, यू हेल्प मी। अब पैसिव वॉइस देखिए, कैट्स वर किल्ड बाय डॉग्स, बुक्स आर बीइंग रेड बाय मीना, आई वॉज हेल्प्ड बाय यू। ये आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स थे। From the above sentences, it is clear that when a sentence in the active voice is changed into the passive voice, the following changes occur. First है आपका, the subject and the object are interchanged. Subject और जो object होता है वो interchange होते हैं. And next is the preposition by is added before the object in the passive form. अब कुछ और points देखिए. पहला point देखिए, only transitive verbs can be changed into passive voice. सिर्फ transitive verbs ही ऐसे होते हैं जो passive voice में change हो सकते हैं. In passive voice, we always use the third form of the verb. जब हम passive voice में बात करते हैं तब हम हमेशा verb की third form use करते हैं. Future continuous and all three perfect continuous tenses do not have their passive forms. अब देखिए simple present tense. Form 1 of verb plus s or es of the transitive verb is equal to active voice. Second है आपका is, are, am plus third form of the transitive verb is equal to passive voice. Is, are, am plus not plus third form of the transitive verb is equal to passive voice, which is negative. अब आगे देखिए, आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसमें देखिए स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट। एक्टिव वॉइस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस is, are, am प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के। आई लव फ्लावर्स, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? फ्लावर्स आर लव्ड बाय मी। वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ही डज नॉट टेल लाइज, लाइज आर नॉट टोल्ड बाय हिम। इट मेक्स इट्स नेस्ट, इट्स नेस्ट इज मेड बाय इट। डू यू ईट मीट, इज मीट ईटन बाय यू। Does Ram hate cats? Are cats hated by Ram? तो ये आपके कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस में कुछ कन्वर्जन्स थे। अब हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। पहला देखिए सेक्शन ए, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइसेस। अब आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो अभी फिलहाल एक्टिव वॉइस में हैं, उन्हें आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पहला देखिए, आई टेक गुड केयर ऑफ माई बुक्स, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, गुड केयर ऑफ बुक्स आर टेकन बाय मी। इस तरीके से आप बाकी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस, इसमें अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव वॉइस एफर्मेटिव,
पहला है आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। सेकेंड है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो आपका है इंटेरोगेटिव। थर्ड देखिए क्यू डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट विच इज नेगेटिव। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव। क्यू डब्ल्यू प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर कुछ नीचे एग्जांपल्स देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। I saw the snake. The snake was seen by me. I did not pluck any flower. No flower was plucked by me. He did not break my cup. No cup was broken by him. Did you see the snake? Was the snake seen by you? How did you work this machine? How was this machine worked by you? अब इसी के हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेक्शन बी, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो एक्टिव हैं, उनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला देखिए, वी ड्रैंक कॉफी यस्टरडे। इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, कॉफी वॉज ड्रैंक बाय अस यस्टरडे। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस देखिए और पैसिव वॉइस देखिए। पहले हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। एफर्मेटिव, पहला देखिए सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट विच इज नेगेटिव। सेकेंड है आपका एम आर इज प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट विच इज इंटेरोगेटिव। थर्ड देखिए क्यू डब्ल्यू प्लस am, are, is plus subject plus present participle plus object plus question mark। अब देखिए पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस am, are, is प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट विच इज नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस am, are, is प्लस not प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म प्लस by plus object which is interrogative। QW plus am, are, is plus subject plus being plus third form plus by plus object plus question mark। अब हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके। पहला है आपका I am writing a letter. A letter is being written by me. She is not doing her homework. Her homework is not being done by her। थर्ड देखिए, Alice is not lending me any money। No money is being lent to me by Alice। फोर्थ देखिए, The girls are washing the cups। The cups are being washed by the girls। अब कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इनको। अब देखिए पहला सेंटेंस आपका, वी आर लर्निंग आवर लेसन्स। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, द लेसन्स आर बीइंग लर्न्ड बाय अस। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस देखिए इसका। एफर्मेटिव देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यह हो गया आपका एफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव हुआ। अब इंटेरोगेटिव देखिए, क्यू डब्ल्यू प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल
वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से पैसिव वॉइस देखिए, पहला देखिए एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एफर्मेटिव था। अब नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव था। अब इंटेरोगेटिव देखिए, QW प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटेरोगेटिव था। अब इसी के कुछ एग्जांपल्स देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड। I was polishing my shoes. My shoes were being polished by me. We were drawing pictures. Pictures were being drawn by us. She was not doing any work. No work was being done by her. Was the man digging a grave? Was a grave being dug by the man? इसी के अब कुछ एक्सरसाइजेस देखिए। सेक्शन डी, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आपको इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला देखिए, ही वॉज क्लीनिंग हिज टीथ। यहाँ पर आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे, द टीथ्स वर बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, पैसिव कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पैसिव कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पहला देखिए एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव था। अब इंटेरोगेटिव देखिए, QW प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पहला देखिए एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव था। अब नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव था। अब इंटेरोगेटिव देखिए, QW प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके इंटेरोगेटिव थे। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके। पहला है आपका, I have finished my work. My work has been finished by me. She has not done the washing yet. The washing has not been done yet by her. He has sent the letter. The letter has been sent by him. अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेक्शन ई, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अगेन हमें सेम करना है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला देखिए, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। इसको आप कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में लिखेंगे, द होमवर्क इज बीन फिनिश्ड बाय अस। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका एक्टिव वॉइस देखिए, एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का अब हम पैसिव वॉइस में देखेंगे, एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव था। अब पैसिव वॉइस में नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब देखिए इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस में, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल
प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके। He had already finished his work. His work had already been finished by him. Second देखिए, had she completed her homework by that evening? Had her homework been completed by her by that evening? अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस और देखिए आप। सेक्शन F, turn the following sentences from active to passive voice. अगेन यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस को। पहला देखिए, we had finished the work before sunset. इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, we had been finished the work before the sunset. अब इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव वॉइस देखिए, सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस been प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के कुछ एग्जांपल्स देखिए अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्टेड। I shall have finished my work by 8 p.m. tomorrow. My work will have been finished by me by 8 p.m. tomorrow. इसी के अब कुछ एक्सरसाइजेस देखिए। सेक्शन G, turn the following sentences from active to passive voice. अगेन आपको सेम वही करना है। पहला सेंटेंस देखिए, The magistrate will have sent him to jail. इसको आप लिख सकते हैं, He will have been sent to the jail by the magistrate. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे, उनके काइंड समझ में आए होंगे, उनके यूजेस समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हमने टाइम टू टाइम डिस्कस की ही है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।